आपने ओम शांति ओम पिक्चर देखा होगा शाहरुख खान का, कितने लोगों ने देखा ना? उसमें एक डायलॉग है ना, ये पूरी की पूरी पिक्चर जो बनी है वो इसी मैग्नेटिक पावर पर बनी है। देखिए ना आप लोगों ने पिक्चर, है ना? आप लोग सोच रहे होंगे तो पिक्चर की बात है, हकीकत में थोड़ी ऐसा होता है ना। लेकिन मैं हकीकत का भी अगर आपको एग्जाम्पल दे दूँ तो कैसा होता है कि जो चीज़ को आप आकर्षित करते हो वो आपकी हो जाती है, आपके पास आ जाती है और आपकी ज़िंदगी में हो जाता है। देखना चाहते हो सैंपल? दिखाऊंगा आपको, यहाँ से जाने से पहले जरूर देखेंगे इसको, एक जीता जागता लाइव एग्जाम्पल। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हम जो लाइफ में कर रहे हो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, जानना चाहते हो? पॉजिटिव सोचने का भी एक तरीका होता है, सपने देखने का भी एक तरीका होता है और उसे पूरा करने का भी एक तरीका होता है। कई बार आपको लोगों ने बोला ना कि सपने कभी पूरे नहीं होते, सुना ना आप लोगों ने? मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है, जास्त मोठी सपने बघू नकोस ना तर तोंड्यावर पडशील बघ। कितने लोगों ने सुना ये? सभी ने सुना, महाराष्ट्र में सुना। हिंदी में भी बहुत अच्छी कहावत है कि जितनी लंबी चादर हो ना पैर उतने ही फैलाने चाहिए। सुना आप लोगों ने? मेरा एक सवाल है, जब पता है कि पैर लंबे तो चादर छोटी क्यों ली? पता है ना पैर लंबे तो चादर छोटी क्यों ली? ऐसे कई सारी कहावत है। मैं एक ही बात जानता हूँ कि जितनी भी कहावतें बनी है ये नाकामयाब लोगों ने अपनी नाकामयाबी को छुपा करने के लिए कहावतें बनाई है। कामयाब लोग कोई कहावतें नहीं बनाते दोस्तों, काम करके निकल जाते दोस्तों। तो कामयाब होने वाले लोग इसलिए यहाँ पर आप बैठे हो, आप सुनने के लिए आए हो कि एक्चुअली क्या है ये, है ना? मुझे कई दिनों से मतलब तकरीबन 1-1.5 साल से मैं सोच रहा था कि जो मेरे पास है तो मैं इसको कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ। 1-to-1 मैंने कई लोगों को बताया इस बारे में कि इस तरह से आप कीजिए, इस तरह से कीजिए, आपका टेंशन कम हो जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आप लोग हो क्या? भगवान में मानते हो? है वो? कितने लोग मानते हैं? कभी देखा, कभी मिले? हाँ, मिलेंगे नहीं आपको, मालूम है क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर है। इंसान पूरी दुनिया ढूंढेगा उनको, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं झाँकेगा। कभी झाँक के देखा अपने अंदर? ठीक है, मैं आपको बता दूँ, आज तक कोई साइंस से पता लगा पाया कि इंसान के अंदर जान कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? पता लगा आज तक? ये जान क्या है? सिर्फ एक एनर्जी, एक ऊर्जा है जिसको हम जान कह सकते हैं दोस्तों। ये शरीर से ऊर्जा निकल गई मतलब जान निकल गई, और ये ऊर्जा निकल के फिर से यूनिवर्स में चली जाती है, और ये ऊर्जा का एक छोटा सा अंश हमारे शरीर में रहता है। और आपका जो भी नाम है, जिस नाम से आप गर्व करते हो, आपको क्या लगता है वो नाम आपका नहीं, वो आपकी ऊर्जा का नाम है। आपकी ऊर्जा को दिया गया नाम है। जैसे वो शरीर से आपकी ऊर्जा निकल गई, आपका नाम तुरंत बदल जाएगा। जानते हो क्या होगा? लाश। कॉमन नाम होगा ना एक ही, तो नाम किसका था? उस ऊर्जा का नाम था, आपका नाम नहीं था। जो ऊर्जा आपके अंदर है, और उस ऊर्जा को अगर आपने सही तरह से कनेक्ट कर लिया यूनिवर्स से, तो दुनिया में आपको जो कुछ भी चाहिए, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज आप हासिल कर सकते हो। करना चाहते हो? कुछ टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो हमारे पास आज टाइम कम है, 2-2.5 घंटे का टाइम है। मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक्चुअली है क्या। जानना है पहले, क्योंकि हमारे पास क्या है हम पता लगा लेंगे तो उसका इस्तेमाल कैसा करना आसान हो जाएगा ना। बता दो हम लोग हमारी जिंदगी किस तरीके से जी रहे हैं। थोड़ा सा लाइट जला देना, लैपटॉप को इस तरफ कर दो मेरी तरफ। कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग मेहनत करते हैं? सभी लोग करते हैं? हार्डवर्क करते हैं आप लोग? अच्छा, सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए? स्मार्ट वर्क। हम लोग हार्ड वर्क करते हैं सक्सेस के लिए, हैप्पी रहने के लिए, दिमाग को शांति के लिए करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद हमको मिलता है क्या? सब कुछ मिलता है क्या जो हम चाहते हैं? तो फिर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क क्यों? जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों? वाई? क्यों हम उसके पीछे भाग रहे हैं? तो करें क्या हम लोग? उसके लिए शार्प वर्क करने की जरूरत है दोस्तों। शार्प वर्क कभी किया आपने? कितने लोग शार्प वर्क करते हैं? शार्प वर्क मेरे ख्याल से हार्ड वर्क सभी लोग करते हैं, स्मार्ट वर्क भी मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन शार्प वर्क कभी नहीं करते। अब आप बोलेंगे शार्प वर्क नहीं, नया फंडा क्या है?
करना चाहते हो शार्पर? देखते हैं हम लोग शार्पर एक्चुअली क्या होता है। ये कहानी आपने सुनी होगी, एक जंगल में एक लकड़ी काटने के लिए एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है कुल्हाड़ी लेकर, और जब वो पहले दिन जब लकड़ियाँ काटता है अपनी नई नवेली कुल्हाड़ी से तो 10 पेड़ गिरा देता है। दूसरे दिन उसका रेशो कम होता है, 5 ही पेड़ गिरा पाता है, उसके बाद एक भी पेड़ नहीं गिरा पाता है वो। इसका कारण क्या? आप लोग जानते होंगे, बचपन में हम लोग सुनी है सारी कहानी नहीं? लेकिन बचपन की कहानी जवानी में थोड़ी काम आती है, ऐसा हम लोग सोचते हैं नहीं। लेकिन बचपन में जितनी भी कहानी है वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के मैसेज लेकर हमारे सुनाई जाती है और हमारे लिए काम आती है। अब यहाँ पर ये जो कुल्हाड़ी की धार इसने नहीं निकाली है, इसकी वजह से उसका पेड़ कटने हो रहा है, और हम और आप सोच रहे होंगे ये क्या कुल्हाड़ी की बात लेकर बैठ गया। हम कहाँ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं और कौन सी कुल्हाड़ी का यूज़ कर रहे हैं? क्या हम लोग किसी कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं सक्सेस के लिए? हम जिस कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं वो हमारा बॉडी और माइंड, 2 तरह की कुल्हाड़ी है हमारे पास। इसी से हम मेहनत करते हैं ना। हम जब फिजिकली मेहनत करते तो शरीर से करते और मेंटली करते तो माइंड से करते, दिमाग से करते। हम दोनों चीज यूज करते हैं ना। अगर किसी के बॉडी में दिमाग नहीं है, माइंड नहीं है, तो क्या होगा? तो उसको कहाँ छोड़ के आएंगे हम लोग? थाना में, पागल खाने में, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आपको बॉडी और माइंड दोनों को एकदम स्थिर रखना है और इसी को यूज करना है। कैसे यूज करना है? बॉडी को अगर उनको धार निकालने तो उसके लिए फूड खाते हैं, न्यूट्रिशन फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, इनफ रेस्ट। फूड सभी लोग खाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन फूड खाते हैं? मेरे ख्याल से एक बार बड़ा पाव खा लिया तो काम हो गया नहीं? मुझे एक बात बताओ, बड़ा पाव खाओगे तो क्या न्यूट्रिशन मिलेगा आपको? हाँ, वजन मिलेगा पेट में, उससे ज़्यादा कुछ। लेकिन हम कितना इग्नोर करते हैं हमारी बॉडी को भी, हमारी जो कुल्हाड़ी है जिसकी वजह से हम मार्केट में सक्सेस होने के लिए दौड़ रहे हैं। एक्सरसाइज, कितने लोग यहाँ पर बैठे जो जानते हैं कि एक्सरसाइज करना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है? कितने लोग जानते हैं इस बात को? जानकारी कितने लोगों को है इस बात की? सभी को है कि करते कितने लोग? क्यों इतना कम हाथ हो गए? जानते सभी है लेकिन करते सभी लोग नहीं है, क्योंकि हमें उसकी परवाह नहीं है। क्या इस शरीर की धार निकालनी जरूरी है? ठीक है, आज उसके लिए हम लोग नहीं आए, लेकिन हम किसी और चीज की धार निकालेंगे, है ना। दूसरा है हमारा माइंड। माइंड की धार कैसे निकालते हैं हम लोग? नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड हम लोग उससे यूज करते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इंस्पिरेशन, रीडिंग, रिलैक्सेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग। इसमें से कितनी चीजें हम लोग रेगुलर करते हैं? आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने तकरीबन मेरे माइंड की धार निकालने के लिए अब तक जितने भी साल से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने तकरीबन से लाखों रुपए खर्चा किया सीखने के लिए सब कुछ। यहाँ तो पब्लिक स्पीकिंग, आज जो आप लोगों के सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ उसको क्या कहते हैं? पब्लिक स्पीकिंग। आप लोग भी करना चाहते हैं ऐसे बात? चाहते हो ना? लेकिन जब यहाँ पर हम बात करते तो नाम भूल जाते, बहुत तैयारी करके आते, सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे दिमाग को धार करने के लिए किसी मोटिवेशनल सेमिनार में अगर जाना हो तो हम सवाल पूछते, क्यों जाने का उधर? मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, इतना पैसा लगेगा उधर, क्यों जाने का? क्यों? क्योंकि वहाँ माइंड की धार निकलने वाली है ना, उसकी अपने को जरूरत ऐसा महसूस नहीं होती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अगर आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है कि किस तरह से किस चीज़ को किया जा सकता है, तो हर काम आसान होगा कि नहीं आपके लिए? सीरियस हो गया आप लोग? स्मार्ट वर्क क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा जाए तो स्मार्ट वर्क यानी सही दिशा में काम करना, सही मेथड से काम करना, स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क करते हैं आप लोग? मेरे ख्याल से कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं और कुछ लोग शार्प वर्क करते हैं। लेकिन जो लोग शार्प वर्क करते हैं वो 100% सक्सेस तक पहुंचते हैं दोस्तों। स्मार्ट वर्क करने वाले कुछ रेशो तक पहुंचते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने वाले शायद ही पहुंचते दोस्तों। अगर मेहनत की इतनी कदर होती आज, तो सबसे कदरदान आज कौन होता पता है आपको? गधा। क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है दोस्तों। इसके लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। यहाँ पर आप गेम देख रहे हैं, डॉट गेम होता है जिसको एरो फेंका जाता है। एक बच्चा था, डॉट गेम खेल रहा था, एरो मारता था, जहां जाके लगता था वहीं जाके राउंड बनाता था, बोलता मैं जीत गया। सही खेल रहा था वो, एकदम सही गेम है। कैसे खेलते इसको? कैसे खेलते हैं? पहले सर्कल बनाया जाता है और फिर डॉट फेंका जाता है ना। जब वो सर्कल में जाके लगेगा तब जीत गया, ऐसा बोला जाता है ना।
ऐसे होता ना गेम। मुझे एक बात बताइए, हम हमारी जिंदगी की गेम कैसे खेल रहे हैं? आप लड़के पर हंस रहे हो, उसके ऊपर खुद पे कभी हंसे क्या? क्या कभी हमने हमारी जिंदगी का वो सर्कल बनाया कि मुझे वहां जाना है, जो मिल गया वही अपना? हुआ है ना ऐसा कई लोगों के साथ? क्या जिंदगी में कभी कोई गोल डिसाइड किया आपने कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग करते हैं। अमेरिका में सर्वे किया गया था तो पता चला कि अमेरिका में सिर्फ 3% लोग ऐसे जो गोल रख के काम करते हैं। इंडिया का सर्वे करेंगे तो क्या निकलेगा? क्यों, इंडिया इतना बुरा तो नहीं मेरे ख्याल से। हमारे अब्दुल कलाम जी कह के गए कि अगर हर नौजवान अगर सपने देखे तो 2020 तक हमारा हिंदुस्तान भी डेवलप कंट्री हो जाएगा। किसने कहा था ये? लेकिन हमारे यहाँ पर किसी का गोल है ही नहीं ना। ज्यादा गोल क्या है? नौकरी करना। नौकरी करना क्या गोल होता है क्या? मुझे बताइए। नौकरी करना गोल होता है? ठीक है, चलो वो हमारे सर्वाइवल के लिए ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, पहले बोल देता हूँ। मैं तो बोला अच्छा हमारी नौकरी छुड़वाने के लिए आया क्या? नहीं भाई, नौकरी करते हुए भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अगर आपके अंदर इच्छा है तो। जिंदगी में गोल होना बहुत जरूरी है। नौकरी करने वाला एक अपराधी की तरह खड़ा रहता है ना बॉस के सामने, दूसरों के सपनों के लिए वो काम करता है, वो भी एक अपराधी की तरह। बॉस की डांट कितने लोगों ने खाई है? खाइए ना डांट। आपको क्या लगता है बॉस गलत होता है? नहीं, बॉस कभी गलत नहीं होता। बॉस इज ऑलवेज राइट। मालूम है क्यों राइट हो हमेशा? देखिए, वो आपका जो बॉस है वो अपने सपनों के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसने आपको काम पे रखा है। अगर आप काम में लापरवाही करोगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस बात का एहसास होगा कि ये मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। काम पे लेट आया मतलब मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ किया उसने। काम बराबर नहीं किया मतलब मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ किया। अगर आपके सपनों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? तो अगर आपके बॉस को गुस्सा आता है तो सही है ही नहीं। सही है वो एकदम, क्योंकि वो अपने सपनों के लिए काम कर रहा है और उसको गुस्सा आता है, इसका मतलब वो बहुत सीरियस है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और कहीं ना कहीं हमने लापरवाही की है, इसलिए वो डांट रहा है। और एक अपराधी की तरह हमको काम करना पड़ता है। करते क्या नहीं? पगार बढ़ाने की तो बातें नहीं कर सकता मुझसे। पगार बढ़ाने की बात की तो तुरंत पेपर में इश्तेहार दे देगा, नया एम्प्लॉय चाहिए बोल के, 100 लोग की लाइन बाहर लग जाएगी। आप अगर देखोगे आपकी सीट पे कल कोई और बैठा हुआ है, बोला बॉस मेरे को निकल, यहाँ निकल जा, तूने पगार बढ़ाने की बात की थी ना, जिधर ज्यादा मिलेगी उधर से ले लेना। बहुत ही मारामारी है इस बार। गोल क्या होता है, हम थोड़ा सा अगर इसको जानने की कोशिश, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता जिंदगी में गोल क्या होता है। बिना सपनों की जिंदगी जीते, पता ही नहीं होता करना क्या है, कैसे जीना है। और ज्यादातर दूसरों की बातों में हम जल्दी आ जाते हैं, खुद का फैसला कभी नहीं लेते हम लोग। गोल अगर हमको जानना है तो इन बातों का अगर आपको जवाब मिल जाता है तो आपको आपका गोल मिल जाएगा। मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, 4 सवालों के जवाब अगर अपने आप से पूछ लिया और उनके जवाब दे दिए तो वही आपका गोल होगा दोस्तों। मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहता हूँ, ये 4 सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछ लीजिए, आपको आपकी जिंदगी का गोल मिल जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो विजनरी होते हैं, जिनका विजन होता है। और मुझे जब कभी ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे विजनरी लोगों से बात करने के लिए, उनके बारे में उनसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे राजेश जी ने बताया था, विजय वर्मा जी आज बैठे हो, बहुत ही विजनरी आदमी है। वो आने वाले समय में देखोगे बॉलीवुड इंडस्ट्री का नक्शा बदल डालेंगे, इतना बड़ा विजन लेकर वो काम करेंगे। तो बहुत कम परसेंटेज विजनरी लोग मिलते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो ना, आप भी कुछ ना कुछ विजन रखते हो, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा धक्के की जरूरत है आपको, नहीं कि कहीं से कुछ एक विजन मिल जाए। आप इन सवालों के जवाब अपने आप से पूछ लीजिए, आपको आपका गोल मिल जाएगा दोस्तों। जिंदगी का पर्पस आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको यहाँ पर बैठा है तो भेजा है इस दुनिया में, तो किसी न किसी मकसद से आपको भेजा है, बिना कारण के आपको भेजा ही नहीं यहाँ पर। क्योंकि भगवत गीता में साफ ही लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज अकारण नहीं है, कोई ना कोई कारण उसके पीछे जरूर है। अगर आप इस धरती पर हो, इसका मतलब कोई ना कोई कारण जरूर है। उस कारण को ढूंढ के निकालिए बस खाली आप। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मसल पावर को और माइंड पावर को कैसे यूज कर सकते हैं। मसल पावर को कैसे यूज करना मुझे बताने की जरूरत है क्या? वो तो हम करते ही कितनी बार, सवेरे 8 बजे उठ के भागे, लोकल ट्रेन पकड़ ली, किसका पावर यूज किया? मसल पावर। ट्रेन के ऊपर लटक गए, आधे अंदर आधे बाहर, किसका पावर का यूज किया? मसल पावर